नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं अहम खबरें। पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर किए गए गुड्स एंड सर्विस बिल को तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में लागू कर दिया है। बिल को रियासत में लागू करने से मुताल्लिक़ आज तेलंगाना असेंबली का खुसूसी सेशन तलब किया गया था, जिसमें वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने GST बिल की करारदाद ऐवान में पेश की। KCR ने GST बिल की सराहना करते हुए कहा कि इस बिल को सदर जमहूरिया के पास भेजने से पहले निफ़ से ज़ायद रियासतों में इसे लागू करना ज़रूरी है, इसलिए अब तक 9 रियासतों ने GST बिल को लागू किया है। बादी अज़ा अपोजिशन कांग्रेस और TDP की बशमूल तमाम पार्टियों ने करारदाद की तायीद का ऐलान किया। दूसरी जानिब कानून साज कौंसिल में नायब वज़ीर आला कड़म श्रीहरि ने GST की करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर दे दी गई। तेलंगाना असेंबली की बिजनेस अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। स्पीकर मधुसूदन चारी की क़यादत में मुनक़िद होने वाले इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि तेलंगाना असेंबली का अगला सेशन 20 सितंबर से 10 दिन तक मुनक़िद किया जाएगा। अहाते असेंबली में TDP की लेजिस्लेटिव कमेटी ऑफिस के क़याम पर भी इस इजलास में गौर किया गया। इस इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, कड़ियम श्रीहरि, हरीश राव, किशन रेड्डी और डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने भी शिरकत की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के गवर्नर ES नरसिम्हन ने रंगारेड्डी ज़िले के हयात नगर मंडल का दौरा करते हुए राजभवन के सेक्शन ऑफिसर कृष्णा मूर्ति की अफराद खाना से मुलाकात की। चंद रोज़ कबल कृष्णा मूर्ति की ड्यूटी जाते वक्त इस सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई थी। इस मौके पर गवर्नर ने कृष्णा मूर्ति की अफराद खाना से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर के दौरे के पेश नज़र यहाँ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमिन की जानिब से एक एहतजाजी बाइक रैली का अहतमाम किया गया। INTUC सदर आदिल शरीफ की क़यादत में GHMC दफ्तर से इंदिरा पार्क तक ये रैली निकाली गई। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजिमिन ने 2 सितंबर को मुल्क गिर सतह पर मुनक़िद होने वाली TNGO हड़ताल की तायद करने का ऐलान किया। GHMC मुलाजिमिन ने उनके तनख्वाहों में इजाफ़ा करने और आउटसोर्सिंग के मुलाजिमिन को मुस्तक़िल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु के वेलूर शहर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बुरहान वानी की इनकाउंटर पर रद्द अमल ज़ाहिर किया। असद ओवैसी ने कहा कि बुरहान वानी के वालिद ने स्वामी रविशंकर से मुलाकात की, इसलिए मीडिया ने इस खबर को नहीं उछाला। उन्होंने कहा कि अगर बुरहान वानी के वालिद किसी मुस्लिम कायद से मुलाकात करते तो मीडिया इस पर हंगामा खड़ा कर देता और इस लीडर पर मुखालिफ कौम परस्त का लेबल लग जाता। सॉलिसिटर जनरल ने दहशतगर्दी सरगर्मियों के इल्ज़ामात का सामना कर रहे इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके TV चैनल इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने का वजारत दाखिला को मशवरा दिया है। इत्तलात के मुताबिक जाकिर नाइक के खिलाफ की गई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी तकारीर समाज को तक़सीम करने वाली और हिंदुस्तान के सेकुलर और समाजी ढांचे के खिलाफ है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर जाकिर नाइक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला किया गया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने हिंदुस्तान के दौरे में मसरूफ़ अमेरिका के ख़ारिजा सेक्रेटरी जॉन केरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इंडिया US स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग के मौजू पर मुनक़िदा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर सुषमा स्वराज ने अमेरिका को बैनुल अक़वामी शमसी इत्तिहाद का सरगर्म रुकन बनने की दावत दी, जबकि जॉन केरी ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि दोनों ममालिक इस ताल्लुक़ को मजबूत और मुस्तहकम बनाए रखेंगे, जिसे अमेरिकी सदर बारक ओबामा ने 21वीं सदी की मिसाली शराकत दारी करार दिया था। AM फर्नीचर वर्क्स, आसिफ नगर, झिर्रा। आपकी पसंद का फर्नीचर वाजिबी दामों पर गारंटी के साथ। AM फर्नीचर वर्क्स 9515224494। हिंदुस्तान और अमेरिका ने एक दूसरे के फ़ौजी तनसीबात और साजो सामान के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ एक अहम माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये माहदा दोनों ममालिक को एक दूसरे के ठिकानों पर फ़ौजी साजो सामान की मरम्मत, फराहमी और ईंधन भरने का रास्ता खोल देगा। इस माहदे का ऐलान अमेरिका के दौरे पर मौजूद हिंदुस्तानी वज़ीर दिफ़ा मनोहर पारिकर और अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा एश्टन कार्टर की मुलाकात के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में किया गया। इस माहदे का ऐलान करते हुए एश्टन ने कहा कि इससे दोनों ममालिक की फ़ौज के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना आसान हो जाएगा, लेकिन यह हमेशा दोनों की रजामंदी से ही होगा। मुल्क में हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही और संगदिली का सिलसिला चल पड़ा है। केरला के बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भी ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ, जहां एक खानका अस्पताल ने 12 साल लड़के का इलाज करने से इनकार कर दिया, जिस पर इस लड़के ने अपने बाप के कंधे पर दम तोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक सुशील कुमार नामी शख्स के 12 साल लड़के अनुष को अचानक शदीद बुखार होने पर
اس نے اپنے بیٹے کو خانگی ہسپتال میں سے رجوع کیا، لیکن ہسپتال انتظامیہ نہ ہی لڑکے کا علاج کیا اور نہ ہی اسے لٹانے کے لیے اسٹریچر فراہم کیا، جس پر سشیل کمار اپنے بیٹے کو کندھے پر ڈال کر دوسرے ہسپتال لے جا رہا تھا کہ راستے میں انوش کی موت واقع ہو گئی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سیریا میں کرد فورسز کے ساتھ ترکی کی جنگ ناقابل قبول ہے اور اسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ شدت پسند تنظیم ISIS کے خاتمے کے لیے قائم اتحاد کی امریکی سفیر بریٹ میکروک نے ٹویٹر پر کہا کہ ایسے علاقوں میں جہاں دولت اسلامیہ موجود نہیں ہے، یہ جھڑپیں ہونا گہری تشویش کا باعث ہے۔ ترکی فوج نے سرحد عبور کرنے پر گزشتہ ہفتے کرد دہشت گردوں پر حملہ کیا تھا، لیکن کرد ملیشیائی YPG کا کہنا ہے کہ ترکی سیریا کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ عراق کی وزارت تیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الخیارہ کے علاقے میں تیل کے 4 بڑے کنوؤں کو اسلامک اسٹیٹ کے جہادیوں نے جو آگ لگائی تھی اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ داعش کے جنگجوؤں نے الخیارہ میں پسپا ہوتے ہوئے تیل کے ان کنوؤں میں آگ لگائی تھی۔ الخیارہ کے اہم شہروں اور ایئر بیس پر عراقی فوج نے حال ہی میں قبضہ لے لیا۔ عراق کے نائب وزیر تیل فیاض النعمہ نے بتایا کہ آگ بجھانے کے بعد ان کنوؤں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ النعمہ نے یہ بھی کہا کہ الخیارہ کے علاقے میں ابھی چند اور کنوؤں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انتہا پسند گروپ ISIS نے گزشتہ روز کربلا میں ہوئے ایک خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس شدت پسند گروپ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس کے 5 جنگجوؤں نے کربلا میں منعقد ہوئی شادی کی ایک تقریب کو نشانہ بنایا۔ ان میں ایک خودکش بمبار بھی شامل تھا۔ اس کارروائی میں 15 افراد ہلاک جبکہ 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبر نامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7288003366 کو اپنے گروپس میں شامل کریں اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔ AM فرنیچر ورکس آصف نگر جھرا، آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ۔ AM فرنیچر ورکس 9515224494